So, very good morning to you all. This is our very first lecture for TY. तो हम लोगों का ये वाला जो सब्जेक्ट है बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वन दैट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. अब ये सेम में हम लोग जब SPM पढ़ेंगे तो software engineering and SPM is going to be this base is going to be useful for SEM 6 software quality analysis as well as ITSM. So these subjects are interlinked, remember. Next thing, we have project as well. So आपका जो project है उसमें भी you supposed to apply concepts which we are learning from this subject. तो आप अगर देखेंगे so at many places this subject is useful for you. अब बेसिक जो हम लोगों का प्रोजेक्ट्स क्या होता है देन उसके प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में इफ़ वी वांट टू ऐड सम टेस्टिंग कंसेप्ट्स तो वो क्या होंगे and which type of software development model you supposed to use. I'm talking about SDLC, right, जो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा था. तो देर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अवेलेबल एंड उसमें से विच इज़ बेस्ट फिट फॉर योर TY पर्पस. ओके, जहाँ पे यू कैन जस्टिफाई योर प्रोजेक्ट कि ये वाला प्रोजेक्ट आई हैव यूज्ड एंड उसके लिए दिस आर द डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक विच आई एम अप्लाइंग एंड वी डू हैव वन स्पेसिफिक SDLC. और रिमेंबर आपके TY प्रोजेक्ट के लिए जो SDLC होगा इट्स गोइंग टू बी हाइब्रिड SDLC. ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक अपना प्रोजेक्ट डिसाइड नहीं किया होगा मोस्टली एंड यू पीपल मस्ट बी वर्किंग ऑन दैट. तो जो आपका टॉपिक होगा और उसके लिए सपोज आपने वाटरफॉल मॉडल सिलेक्ट किया है, स्पाइरल मॉडल सिलेक्ट किया है, तो वेन एवर वी आर वर्किंग ऑन एनी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर सो उसका जो मॉडल होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होगा, इट्स ऑलवेज अ हाइब्रिड वन. स्टैटिक कब होगा व्हेन वी इफ वी आर डीलिंग विद अ स्टैटिक सॉफ्टवेयर और वो भी बहुत छोटा सा है, तभी आई कैन से कि ओके आई एम यूजिंग देयर ओनली अ वाटरफॉल मॉडल और सम अदर काइंड ऑफ अ मॉडल. लेकिन अगर मैं एक डायनेमिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या कोई एक एम्बेडेड टाइप का प्रोजेक्ट अगर बना रहा हूँ सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ one or more SDLCs. Like I can say for my any XYZ website I'm using uh, any SDLC like we have spiral model and with spiral model I'm using iterative approach. Yeah, with some spiral model I'm using waterfall. तो ऐसे अलग अलग combinations रहेंगे. सो एज एन व्हेन वी प्रोसीड विद आर सब्जेक्ट ना, मैं आपको वहाँ पे बताते जाऊँगा कि कौन से क्या चेंजेस है, कहाँ पे आपको कौन से टाइप के SDLCs यू सपोज टू अप्लाई. ओके, एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वॉट एवर प्रोजेक्ट यू सिलेक्ट स्टिल कॉलेजेस आर नॉट ओपन, सो प्लीज़ डोंट थिंक कि आप अपने प्रोजेक्ट गाइड से पूछेंगे और आपको 100% वो फ्रंट 1-to-1 आपको अप्रोच मिलेगा, बिकॉज वी ऑल आर वर्चुअली कनेक्टिंग विद ईच अदर. तो ट्राई टू सिलेक्ट एनी अप्रोच जहाँ पे आपके पास खुद से कुछ बनाने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस हो. आपने कभी ना कभी सर्टन जो हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज के साइट्स देखते हैं वो आपने ज़रूर देखे रहेंगे, लाइक वी हैव यूडेमी और वी हैव कोर्सेरा और वी हैव EDX. So you can just go and find out online courses which are available on such websites, जहाँ से you can just follow any specific website like any specific course, like there are courses available for Android app development. There are courses available for a web development using whether you say PHP or Java or .NET or Python.
जो भी है, तो यू सिलेक्ट योर लैंग्वेज फर्स्ट कि ओके आपको जावा में, डॉट नेट में, किस में बनाना है। देन गो एंड फाइंड सच कोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट्स, और उसमें से विच वन इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर योर पर्पस, एंड उसके बेस के ऊपर यू कैन डिसाइड योर प्रोजेक्ट। सो क्या होगा, यू हैव सब्सक्राइब टू एनी वन कोर्स जहाँ पे थ्रू आउट दे आर हेल्पिंग यू कि हाउ टू स्टार्ट, which type of things you will be required to start this project, how to proceed further। तो थ्रू आउट सारे चीज़ें जो है ना, इट विल लिंक्ड एंड यू विल बी एबल टू डेवलप वन प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। जब आप अगर इंटरव्यू में कहीं पे अगर जा रहे हो, तो वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट कितना प्रोफेशनल है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और वो बनाते हाउ मच यू हैव लर्न। तो अगर आपने कोई प्रीवियस ईयर्स के प्रोजेक्ट्स उठा के अगर बता दिए, बना दिया, तो उसमें लर्निंग जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। सो बेटर कि यू फर्स्ट गो टू सच वेबसाइट्स एंड ट्राई टू लर्न थिंग्स। लाइक इफ़ आई से हम लोग, ओके, आई विल जस्ट शेयर माई स्क्रीन। जस्ट 1 minute। Okay, so as you can see my screen, now I am going to Udemy। ठीक है, अब Udemy पे यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, एंड एज यू कैन सी यू विल फाइंड दिस एडवर्टाइज फॉर अदर सच कोर्सेज वेबसाइट्स एज वेल। तो सपोज आई एम ऑन Udemy एंड आई विल जस्ट सर्च फॉर पाइथन वेब डेवलपमेंट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आई हैव दिस वन ऑप्शन, एंड यहाँ पे देखो पाइथन कोर्सेज आर अवेलेबल, जहाँ पे दे हेल्प यू टू डिज़ाइन अ वेबसाइट और अ मोबाइल ऐप, ऐसा कुछ। एंड most of courses are there just for something 400-500 rupees। So I hope you can afford this much, at least for your TY project। तो just go and try to search or work on this। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है हम लोगों के पास दैट इज़ आर नोट्स। सो दिस इज़ आर नोट्स एज यू कैन सी। और इसमें आपके सारे जो यूनिट्स है वो सारे कंबाइन है। दिस इज़ यूनिट 1। सेम पैटर्न जो हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे थे, विल बी अप्लाइंग हियर एज वेल। So in this we have Unit 1, 3 chapters are there within Unit 1 we have 3 chapters. Unit 2 again we have 2 chapters only. Then Unit 3 3 chapters, Unit 4 3 chapters, and Unit 5 2 chapters। तो यहाँ पे इफ़ यू नोटिस, स्टार्टिंग बिगिनिंग विथ व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट, वो हम लोग समझते हैं। प्रोजेक्ट के लिए बेसिक क्या चीज़ें होता है, कौन से टाइप के SDLCs आर रिक्वायर्ड फॉर योर प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ हम लोग देखते हैं। वी हैव सम ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, जहाँ पे हम लोग जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, दोज प्रोजेक्ट्स आर नॉट जस्ट कंप्यूटर डिपेंडेंट, but they are also supportable on handheld devices, on embedded devices, as well as over a website। तो वो आपके मॉडर्न प्रोजेक्ट्स हो गए, जहाँ पे इफ़ आई अपडेट, लाइक वी हैव अ एग्जाम्पल ऑफ अ फेसबुक, इफ़ आई अपडेट समथिंग ऑन अ वेबसाइट, same thing is reflected on their mobile app, as well as if I open suppose a Facebook on my smart TV, so same thing is reflected there as well। So we are updating things at multiple platforms for multiple different types of users। सो ये सारे चीज़ें अगर हम लोग कंबाइन चला रहे हैं, देन हाउ वी आर प्रोसीडिंग विद दैट। ठीक है, सो दिस थिंग्स आर देयर बेसिकली, और वही हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आई होप नोट्स विजिबल था आपको, मैंने शेयर किया उसमें गाइस, यस नो, नोट्स विजिबल था।
Yes, Well, sir. Yes, sir. okay, okay, ठीक है. So I'll just share my screen again. Just 1 minute. Okay. So we'll be starting with our subject. और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें है वो हम लोग वन बाय वन नोटिस करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू कैन सी हियर इन यूनिट वन, फर्स्ट जो है दैट इज़ द इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन में व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स विच आर प्रोवाइडेड हियर. सो फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या बोला है, व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इज इट रियली डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. नाउ प्रोजेक्ट्स आपने देखा रहेगा कि हाईवे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं. सो वी हैव फिजिकल प्रोजेक्ट्स एंड on the second side we have a software that is the virtual project. So what we are trying to define here is our physical project is equal to virtual one. ये दोनों सेम है, अगर नहीं है तो कहाँ कहाँ पे क्या डिफरेंस होगा. बट मोस्ट ऑफ थिंग्स जो रहेंगे वो कहीं ना कहीं सेम रहेंगे. जैसे अगर मुझे एक फिजिकल प्रोजेक्ट लाइक इफ़ यू वांट टू डेवलप वन बिल्डिंग और समथिंग, तो वो टाइम पे वो कुछ बनाने के लिए भी वी रिक्वायर्ड अ ह्यूमन रिसोर्स, वी रिक्वायर्ड डिज़ाइनर्स, वी रिक्वायर्ड मैनी अदर थिंग्स. हम लोग एक बजट प्रिपेयर करते हैं, कहाँ पे कितना स्पेंड होगा वो प्रिपेयर करते हैं, है ना. सो एवरीथिंग वी प्रिपेयर हियर. तो एग्जैक्टली सेम वे फॉर वर्चुअल एज वेल वी रिक्वायर्ड अ ह्यूमन रिसोर्स, वी रिक्वायर्ड अ प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनी अदर थिंग्स. तो at planning level, deciding whether we are going to develop this project or not, and for many other things हम लोगों का फिजिकल प्रोजेक्ट्स में जो चीज़ें जो स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं, दो सेम थिंग्स वी फॉलो इन वर्चुअल प्रोजेक्ट्स एज वेल. ठीक है. देन नेक्स्ट जो आपको बोला है वो बोला है हाउ डू यू नो व्हेन अ प्रोजेक्ट हैज़ बिन सक्सेसफुल. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, तो उसके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे. जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो हम लोग के डेवलपर्स है उन्होंने क्लाइंट या कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस है वो सक्सेसफुली मैच कर लिया है या वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन से कि वी हैव सक्सेसफुली अचीव्ड all our clients और customers requirement and hence I can say कि मेरा project जो है वो successfully complete हो गया. But in today's scenario when we talk about a dynamic project, तो वहाँ पे आपका जो project development है is a never ending concept. ठीक है. It is a never ending concept. क्यों? Because like we have an example of a Facebook. तो वी कांट से कि दे हैव अचीव्ड ऑल देयर एक्सपेक्टेशंस. ठीक है. एंड नाउ दे कैन रिटायर और नाउ दे नो दे डोंट नीड टू पुट एनी न्यू अपडेट्स ऑन देयर सॉफ्टवेयर. नहीं, दे हैव टू स्टे इन कंपटीशन फ्रंट ऑफ देयर अदर राइवल्स. और जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे दे हैव टू ऐड और दे हैव टू अपडेट देमसेल्व्स विद रिस्पेक्ट टू सच टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. गेटिंग माई पॉइंट. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई कैन नॉट से कि आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बिकॉज दैट प्रोजेक्ट इज अ नेवर एंडिंग वन. बट उसके सामने इफ़ आई से आई हैव डेवलप्ड अ प्रोजेक्ट फॉर अ कॉलेज, तो उसके कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहेंगे विच इज़ गोइंग टू एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. तो वो टाइम पे आई कैन डिफाइन कि ओके मेरा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ या नहीं है. बट फॉर फेसबुक और गूगल और एनी सच टाइप्स ऑफ applications, we cannot say कि we have achieved or we have successfully developed our project because it is still in a process. They are still updating it. Getting. अगर मैं if we are using Google Meet here, तो हम लोग जब Google Meet यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी if you notice that there are always some or the other updates which are coming. तो लास्ट टाइम जो लेआउट था उससे ये टाइम का जो लेआउट है इट इज़ क्वाइट डिफरेंट.
तो उसका मतलब क्या है कि अगेन दे आर एडिंग सम और द अदर थिंग, दे आर पुटिंग वन और द अदर न्यू फंक्शंस टू द सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे आपको वही सेम दिया हुआ है। नाउ फॉर्मेट क्या है नोट्स का वो देख लो। ऊपर आपको मैंने बोल्ड पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड बिलो दोज बोल्ड पॉइंट्स आपको जहाँ जहाँ पे भी ये ऐसे बॉक्सेस मिलते हैं, दैट मीन्स ऊपर ये मैं जो भी कुछ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, उसको टेक्निकली हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन और टेक्निकली हाउ वी अंडरस्टैंड, उसका एक्सप्लेनेशन इज गिवन हियर। सो जो हम लोगों ने पढ़ा ऊपर, व्हाट एग्जैक्टली इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो यहाँ पे आपको वो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, दैट इज दिस इज गोइंग टू बी अ टैकल्ड बाय लुकिंग फर्स्ट एट व्हाट यू मीन बाय प्रोजेक्ट, है ना, वेदर इट वी टॉक अबाउट अ फिजिकल प्रोजेक्ट और अ वर्चुअल प्रोजेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज वी आर देन गोइंग टू एग्जामिन वेदर सॉफ्टवेयर SPM इज रियली डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जब अगर हम लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सो व्हाट आर द थिंग्स which are common for physical as well as a virtual project, and then on the different end we'll again talk about how it is different from a normal or a physical project। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। देन सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, हाउ वी डिफाइन वेदर द प्रोजेक्ट इज सक्सेस और नॉट। सो उसमें क्या बोला है, द पॉइंट स्टडिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टार्ट टू एंड जो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यूज कर रहे हैं। सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव डिफाइंड अ प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट। जो जिस टाइप का प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट यू विल बी डेवलपिंग फॉर योर सेम 5, द सिमिलर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट वी ऑल्सो डेवलप while start when we start working on any project। तो वो टाइम पे सिमिलर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट वी ऑल्सो प्रिपेयर, जहाँ पे बेसिक जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स है वो आएंगे। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम विद दोज क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट वी डू हैव which testing technique will be using, which type of designing will be using, है ना। डेवलपमेंट में हम लोग कितना टाइम स्पेंड करेंगे, देन वंस वी आर डेवलपिंग तो इन बिटवीन कौन से टेस्टिंग हो गए, ये सारे पॉइंट्स आएंगे। सो एज यू कैन सी द पॉइंट अबाउट स्टडिंग इज एबल टू हैव सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। आपने प्लानिंग कितना प्रॉपर किया हुआ है, जितना प्लानिंग प्रॉपर रहेगा उतना डेवलपमेंट प्रॉपर रहेगा। अब व्हेन वी आर डेवलपिंग आवर प्रोजेक्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वो टाइम पे ये समझ में नहीं आता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर जो हम लोग SPM ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब बहुत बहुत बार है ना, स्टूडेंट रियलाइज दिस इन द सेम 6 व्हेन दे एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग और दे एक्चुअली स्टार्ट कोडिंग देयर सॉफ्टवेयर। अभी ये सेम में क्या होता है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दे जस्ट फॉर सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट दे डेवलप द डॉक्यूमेंट। लेकिन आप जब वो डॉक्यूमेंट के साथ में थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे ना, देन यू रियलाइज कि ओके व्हाई डू वी रिक्वायर्ड अ डिज़ाइनिंग। आपका डिज़ाइनिंग अगर रॉन्ग है तो फिर वापस आपको अपने कोडिंग में जो चेंजेस करना पड़ रहा है तो वो आपको कितना तकलीफ दे रहा है ना। सो ये सारे पॉइंट्स होते हैं। सो बेटर टू कीप दिस पॉइंट वन इन माइंड कि यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि आपको सेम 5 में सिर्फ प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट ही बनाना है, लेकिन इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट एज वेल, थोड़ा कुछ अगर आप कोडिंग या कुछ अगर स्टार्ट करेंगे, देन आपको बेटर समझ में आएगा कि ओके विथ प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट एज वेल, तो आपका डॉक्यूमेंट जो ना वो और बेटर बनते जाएगा। यू विल ईजिली रियलाइज कि ओके मुझे यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, दिस ऑफ माई डिज़ाइन इज़ गोइंग रॉन्ग बिकॉज जब मैं एक एक्चुअल प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और उसके साथ में मेरा डिज़ाइन मैच नहीं कर रहा है। या फिर इफ़ योर डिज़ाइन इज़ नॉट करेक्ट, तो बेस्ड ऑन विच व्हेन यू ट्राई टू डेवलप योर प्रोजेक्ट तो वो कहीं ना कहीं रॉन्ग जा रहा है। गेटिंग, सो ये सारे पॉइंट्स रहते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, वाई इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या दिया है कि देयर आर प्रोजेक्ट्स जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये जो बुक हम लोग रेफ़र कर रहे हैं ना, दिस इज़ फ्रॉम द फॉरेन ऑथर। तो बहुत सारे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल जो मिलेंगे ना वो UK वाले मिलेंगे। तो वी हैव फर्स्ट पॉइंट हियर कि
जब कभी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो वो टाइम पे बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, कभी कभी वो आईसीटी में चले जाता है। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो वी ट्राई टू इन्फॉर्म लाइक, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, लेट्स टेक एग्जाम्पल कि आप प्योर पॉलिटिक्स में इफ़ यू नोटिस ना, देर आर ऑलवेज सम प्रोजेक्ट्स विच इज स्टार्टेड बाय यूपीए गवर्नमेंट और एनडीए गवर्नमेंट, मतलब द वन गवर्नमेंट विच इज इन पावर और वन गवर्नमेंट हु was in power that time they started with some project. तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होता है कि when any government starts with the project or completes any specific projects ना, they try to advertise themselves, they try to project that see we have done something big or we have done something new for you. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना कि यूके गवर्नमेंट जो है दे यूज टू वर्क ऑन दिस, ठीक है, एंड वाइल वर्किंग ऑन दिस ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरी बात कि दे हैव invested much amount on informing, communicating with their people, to their people, with the help of some or the other technology. जैसे अगर मैं व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ, फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, यूट्यूब यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ माई टेक्नोलॉजी, or many other technologies available. So with the help of this technology I am going to inform my citizens, I am going to inform the people, as well as I'll be using this technology or this information better way to successfully complete my project as well. And at same point of time, for communicating within the project, outside the project, we are also using one or the other technology. ठीक है, सो आई सी टी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन यू हैव नॉट प्लान्ड प्रॉपरली, तो कभी कभी आप ओवर स्पेंड कर देते हैं ये सारी चीज़ों में। जैसे आप अगर देखोगे ना कि जब एक्चुअल इलेक्शंस होते हैं, तो एक्चुअल इलेक्शंस में जो पार्टीज होते हैं उनको सर्टन लिमिट तक ही अपने जो एक्सपेंस है वो करने रहता है ऑन इलेक्शन कैंपेन्स, जहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मिंग, कम्युनिकेटिंग विद द पीपल using technology, they try to convince people कि we are the best candidate for you. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडिया में भी आप देखो कि इलेक्शन कैंपेन जो होता है, आप जैसे एनडीए और एल्स बीजेपी गवर्नमेंट बोलो और एल्स यू से कांग्रेस गवर्नमेंट, सो दोनों में जब अगर आप देखेंगे कि जो इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं दे इन्वेस्ट करोर्स ऑफ रुपीज़, बट एज पर द गाइडलाइन उनके पास जो लिमिटेशंस होते हैं ऑफिशियली, ठीक है, अनऑफिशियली मैं अपने पॉकेट से कुछ भी कर सकता हूँ, बट ऑफिशियली जो आपके पास फंड्स है जिसमें से आपको यूटिलाइज करना है, दोज फंड्स आर वेरी लिमिटेड। और वो लिमिटेशन क्यों दिया हुआ है, बिकॉज एज यू नो कि इफ़ वी ओवर स्पेंड ऑन समथिंग, तो आपके जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है, जैसे सपोज कि गवर्नमेंट को पता चला कि वी आर फेसिंग अ वाटर स्केर्सिटी इन सम और द अदर एरियाज ऑफ महाराष्ट्र लाइक मराठवाड़ा। तो अब जब वहाँ पे वाटर स्केर्सिटी है तो गवर्नमेंट जो है, हम लोग महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है शिवसेना, तो सपोज दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन डैम। तो अब ये डैम बनाना है, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये डैम जब कभी ख़त्म होगा उसके पहले दे सपोज टू इन्फॉर्म पीपल दैट दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन some or the other project which immensely going to help our farmers and etc etc, और वो वे में वो खुद को एडवर्टाइज करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि वो ओवर स्पेंड करते हैं, और ओवर स्पेंड करने की वजह से क्या होता है कि हम लोगों का एक्चुअल जो बजट था टू डेवलप दिस डैम, उसमें से सपोज 20% आई हैव स्पेंट ऑन ICT, मतलब कम्युनिकेटिंग, इन्फॉर्मिंग पीपल, एडवर्टाइजिंग माई सेल्फ एंड माई पार्टी। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाने का जो कॉस्टिंग था वो कहीं ना कहीं कम हो गया। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रोजेक्ट ऑफन फेल्स, और या तो वो होल्ड पे चले जाते हैं। आप देखो कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ना, दे स्टार्ट लाइक, आप देखो कि मेट्रो का जो काम चल रहा है, सो व्हेन द प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड वो टाइम पे
इसके लिए जो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट था वो सपोज था 100 करोड़। बाय कंपेयरिंग दैट टाइम्स ह्यूमन रिसोर्स, मतलब हर एक जो पर्सन है उसको हम लोग पर डे कितना उसके सैलरी देंगे वो, देन एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम बाकी के हम लोगों को सीमेंट ये वो जो मटेरियल मिलेगा तो उसको पकड़ के हम लोगों का सपोज इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा था। बट नाउ फ्रॉम लास्ट 4 years दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन। तो ये 4 years में आपका सैलरी बढ़ गया, आपके बाकी के जो चीज़ें लाइक सीमेंट और बाकी जो चीज़ें रिक्वायर्ड है उसके प्राइसेस बढ़ गए। तो जहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट मेरा 100 करोड़ में बनने वाला था, अब इसके ऊपर इन्फ्लेशन अप्लाई होगा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, है ना। तो 4 साल पहले जो चीज़ अगर मुझे 20 में मिल रहा था ना, उसका कॉस्ट जो है वो 25 हो गया, तो इन्फ्लेशन अप्लाई हो गया। तो 100 करोड़ दैट इज़ माई ओरिजिनल प्रोजेक्ट प्राइस प्लस इन्फ्लेशन। तो ये दो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा ऐड करूंगा, सो नाउ इट गोइंग्स अप टू 150 करोड़। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये नया बजट पास करना पड़ेगा। और अगर इतना आपके पास नहीं है, आपके पास ये लिमिटेड बजट है और उसमें से भी आपने 20% जो है वो आईसीटी में खर्चा किया, सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली 80 करोड़। अब ये 80 करोड़ में जितना बनेगा उतना बनाओ। सो एज यू कैन सी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगा कहीं ना कहीं, और जो जो चीज़ें आपने प्रॉमिस किए तो वो आप बना भी नहीं पाओगे। सो ये क्यों होता है, पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके वजह से ऐसे फेलियर्स आते हैं या कहीं ना कहीं आपका जो प्रोजेक्ट में बजट शॉर्टेज होता है। तो दैट्स वाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके, सो ये फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट, सो देर आर मैनी डेफिनेशंस विच आर गिवन अबाउट द प्रोजेक्ट। सो फर्स्ट डेफिनेशन अगर आप देखेंगे, सो क्या दिया, अ स्पेसिफिक प्लान और अ डिज़ाइन, a plan undertaking, a large undertaking, for example public work schemes, like we have some schemes for girls, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वी हैव मैनी सच स्कीम्स। सो ये सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, रिमेंबर वी हैव जननी सुरक्षा योजना। तो मतलब देर आर स्कीम्स, डिफरेंट स्कीम्स फॉर एल्डरली पीपल, देर आर स्कीम्स फॉर जैसे उड़ान स्कीम है। तो गवर्नमेंट आर स्पेशली फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग स्किल्स टू द यूथ, जिसके थ्रू दे कैन गो एंड गेट सम जॉब इन द इंडस्ट्री। तो दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट। ठीक है, सो दिस आर द डिफरेंट वी कैन से कि ये सारे हम लोगों के अलग अलग प्रोजेक्ट्स है विच आर गोइंग ऑन। तो वो प्रोजेक्ट्स को आपको सबसे, अब इफ़ आई टॉक अबाउट उड़ान स्कीम, तो उसमें मुझे वहाँ पे एक जॉब मिल सकता है, एंड वेदर आई एम एलिजिबल और नॉट, एंड हाउ वन शुड अप्रोच फॉर सच प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे आईसीटी इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, रिमेंबर आईसीटी इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर मुझे पता ही नहीं है कि ऐसा कोई स्कीम है, सो आई एम नॉट बी एबल टू अवेल सच स्कीम्स और projects which is offered by government specially for the youth who are not be able to get the better or a stable or at least a job. सो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यूथ को जॉब पे अपॉइंट करना है। अब वो अपॉइंट करने के लिए आपके पास वो लोगों को इन्फॉर्म तो करो आप कि अगर आपको जॉब चाहिए यू कैन जस्ट गो एंड रजिस्टर योर सेल्फ अंडर द स्कीम, and based on your caliber, based on your educational level, we try to provide you some skills कि जैसे अगर इफ़ यू आर ओनली डन विथ योर 10th और आपको अगर कोई XYZ फील्ड में अगर इंटरेस्ट है, तो उसका एक छोटा सा सर्टिफिकेशन कोर्स गवर्नमेंट साइड से होगा। तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा इट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट्स बिहाफ अंडर दिस। सो ऑल दी पीपल हु हायर्स फॉर सच कैटेगरी वो आपको ऑफकोर्स अलाउ करेंगे बिकॉज ये सर्टिफिकेशन इज़ अ वैलिड वन। और उसके साथ में ये भी देखना है आपको कि इंडस्ट्री में करंट डिमांड क्या है ना। जैसे राइट नाउ इंडस्ट्री में जो सबसे बूमिंग चीज़ें जो है वो है सपोज पाइथन है, जावा है, दिस आर द एवरग्रीन थिंग्स, PHP। तो अब ये सब छोड़ के अगर मैं आपको विजुअल बेसिक जो हम लोग 2009 में पढ़ते थे, 2008 में पढ़ते थे, विच वॉज नॉट दैट अपडेटेड वन, जो अभी VB.NET हो गया है फॉर द सेम रीजन, और वी हैव C++। तो अब
only working on C and C++, it's not sure whether you will be getting a job in industry or not. तो अगर मैं आपको सिर्फ यही चीज़ पढ़ाता हूँ, और अगर जो लेटेस्ट चीज़ है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वी हैव क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना, या आज के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, तो अगर मैं आपको ऐसे कुछ चीज़ बताता ही नहीं हूँ और डायरेक्टली अगर हम लोग सिर्फ जो पुराने चीज़ें उसी पे वर्क कर रहे हैं, तो डिग्री मिलने के बाद भी यू आर स्टिल नॉट you are still not eligible to enter into industry because the skills they required आपने कभी पढ़ा ही नहीं है. सो यहाँ पे वही है, स्पेसिफिक प्लान और डिज़ाइन, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो गवर्नमेंट के स्कीम्स के ऊपर जैसे हम लोग प्लान्स और डिज़ाइंस फॉलो करते हैं कि अगर कोई यूथ को अगर जॉब देना है तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि लेटेस्ट कंपनीज जो है उनको क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, विच टाइप ऑफ स्किल्स दे आर लुकिंग फॉर, और वैसे स्किल्स मुझे अपने कोर्स में ऐड करने हैं, और एक लिमिटेड टाइम के अंदर वो सारे स्किल्स हम लोगों को उनको सिखाना है ना. अ प्लान, तो जैसे फॉर BSc वी हैव 6 सेमेस्टर्स. अब आउट ऑफ दिस 6 सेमेस्टर एवरी सेम वी हैव वन और द अदर सब्जेक्ट्स, और वो कौन सा सब्जेक्ट है आप देखो कि इन सेम 4 हम लोगों के पास क्या था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था, SE. अब इसी के बेस के ऊपर इन सेम 5 वी आर लर्निंग SPM, और ये दोनों के बेस के ऊपर इन सेम 6 वी विल लर्न SQA एंड ITSM. अगर ये आपका इलेक्टिव होगा तो ये इलेक्टिव है. तो यहाँ पे क्या हो गया कि सीक्वेंस में 1 by 1 वी आर ऑफरिंग अ कोर्सेज टू स्टूडेंट्स सो दैट SE से थोड़ा बेस बना, उसको थोड़ा और एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, फिर उसको और एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टू. तो आपको अगर तो प्रॉपर आता है, थोड़ा बहुत अगर कंसेप्ट याद है, तो आपको SPM ईजिली समझेगा, और SPM अगर आपको समझता है देन यू कैन ईजिली वर्क और लर्न SQA एंड ITSM. गेटिंग माई पॉइंट. तो एटलीस्ट SQA अगर है, चलो ITSM नहीं है, तो SQA में तो ये आपके सारे कंसेप्ट वापस रीयूज़ होंगे, बेटर होंगे. सो SQA आपके लिए पढ़ना सिंपल हो जाएगा, समझना और बेटर हो जाएगा. सो वही है, अ लार्ज अंडरटेकिंग लाइक पब्लिक वर्क स्कीम, ये जो भी है, तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक प्लान और वो प्लान को प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करना ये आना चाहिए. सो नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला है, अ की पॉइंट्स अबव आर अ प्लानिंग एंड साइज ऑफ द टास्क. सो फर्स्ट आपको क्या बोला है कि एक तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल टास्क एक साथ करेंगे. सो व्हेन यू आर डीलिंग और वर्किंग विद मल्टीपल टास्क एट साइमल्टेनियसली, तो सारे टास्क ऑन टाइम चल रहा है या नहीं. कोई टास्क अगर पीछे है तो आप जाके देखो कि वाई इट्स लैगिंग बिहाइंड. देन देर इज़ ऑलवेज वी डिफाइंड अ प्रेसिडेंस रिलेशन. ये बेसिक पॉइंट्स है जहाँ पे स्पेसिफिक टाइम पीरियड हम लोग डिफाइन करेंगे कि ओके सपोज वी हैव 1 year टू कंप्लीट एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. अब उसको हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट को सपोज 4 पार्ट में डिवाइड किया है. सो नाउ वी गॉट 3 months फॉर ईच पार्ट टू कंप्लीट, है ना. और ये 3 months में से अगेन वी हैव सब डिवाइडेड. 1 month इज अलोकेटेड फॉर समथिंग, 1 month is allocated for something and 1 more month allocated for something. So ये देखो this is going to be a tree like structure, ठीक है, जहाँ पे आपके पास ये 3 months जो है again it is sub divided. Out of this 1 month again we have divided 4 weeks and weekly task फिर यहाँ पे होगा कि okay in first week will be working on something and second week again we are working on something, थर्ड में कुछ, फोर्थ में कुछ. सो आप देखो कि 1 year को वी हैव सेग्रीगेटेड इन 4 parts. दोज 4 parts में से 3 months कम्स टू ईच पार्ट, है ना. 3 months आर एलोकेटेड फॉर ईच पार्ट. आउट ऑफ दिस 3 month अगेन 1 month हम लोगों ने असाइन किया लाइक फॉर डिज़ाइनिंग है, फिर दूसरा कोई टाइप का डिज़ाइन है, देन थोड़ा कुछ कोडिंग कर रहे हैं हम लोग, और उसमें से भी वापस हम लोगों ने वीकली लेवल पे चीज़ों को डिवाइड किया. तो आपको क्या करना है, ये जो प्रॉपर प्लानिंग है एंड रिलेशनशिप, मतलब ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग चीज़ें बनाएंगे ना, वो कहीं ना कहीं दूसरे छोटे टुकड़ों में बने हुए चीज़ों के साथ में रिलेट होंगे. तो रिलेशन उनका प्रॉपर बनना चाहिए और आपको वही वे में वर्क करना है.
So as you can see, we have a specific time period of a completion. That's first thing. Now, नॉन सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल में क्या बोला है, लाइक वी हैव अ वेडिंग प्लानिंग, MBA डिग्री है ना, हाउस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, एक पॉलिटिकल इलेक्शन कैंपेन्स है. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन होता है, लेकिन आगे जब आप डिटेल में जाएंगे थिंग्स विच आर टोटली डिफरेंट. ये एक ही बार होना है, ये एक ही बार होना है, बट इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस, जहाँ पे आपको थोड़ा 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 वर्क करते रहना है फॉर 2 years, और तब जाके ये कंप्लीट होगा. इसमें 2 साल नहीं लगने. हाउस कंस्ट्रक्शन, सो अब मैं कितना बड़ा या छोटा हाउस बना रहा हूँ उसके हिसाब से यहाँ पे ये हाउस कंस्ट्रक्शन जो है उसमें चेंजेस आएंगे, मेरा प्लान में चेंजेस आएंगे, मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितना है उसके हिसाब से मैं कोई चीज़ें हाउस कंस्ट्रक्शन के टाइम पे बनाऊँगा, कोई चीज़ें नहीं बनाऊँगा. पॉलिटिकल कैंपेन, अब ये जो है ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट 5 years के लिए वेदर यू आर गोइंग टू रूल दैट प्लेस और नॉट, है ना, एज पर द पॉलिटिकल पार्टीज, दैट्स व्हाट दे थिंक. तो इसके लिए यहाँ पे आपको लाइमलाइट में रहना बहुत ज़रूरी है, जो MBA डिग्री में नहीं आता है. मतलब MBA डिग्री अगर आप कर रहे हो तो आप जाके हर किसी के पास खुद को एडवर्टाइज नहीं करेंगे जब तक आपको डिग्री नहीं मिल जाता, एंड वो भी आप खुद को हाईलाइट कब करेंगे, व्हेन यू नीड अ जॉब. तभी जाके आपको बताना है कि हाँ आई हैव डन MBA इन दिस XYZ फील्ड एंड मेरे पास ये नॉलेज है. इंटरव्यू पे जाएंगे, दे आस्क सम क्वेश्चन, दैट्स इट. हाउस कंस्ट्रक्शन वी डोंट रिक्वायर एनी एडवर्टाइज, बट फॉर पॉलिटिकल कैंपेन इज टोटली डिफरेंट. सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट. तो आप देखो कि जैसे यहाँ पे ये 4 अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, वैसे ही व्हेन वी वर्क ऑन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स तो वहाँ पे भी आपको अलग अलग कैटेगरी के प्रोजेक्ट मिलेंगे. जैसे वन टाइप ऑफ अ प्रोजेक्ट इज गूगल मीट, विच इज़ टोटली डिफरेंट. यहाँ पे आपको कोई एक वेबसाइट नहीं मिल रहा है जहाँ पे जाके आप अपने फ़ोटोज़ अपलोड करोगे या ऐसा कुछ नहीं, इसका काम ही टोटली अलग है. देन वी डू हैव अ गेमिंग थिंग्स. तो गेमिंग के अंदर आपको करना ही अलग है, यहाँ पे आपका फोकस ही अलग रहेगा. देन FB अगेन टोटली डिफरेंट थिंग, अलग अलग बहुत अलग अलग चीज़ें चल रहा है. देन वी हैव ट्विटर, देन वी हैव एम्बेडेड डिवाइसेस, लाइक अगर मेरे पास कार है तो आप देखो कि जैसे आपने वो टेस्ला का बहुत ज़्यादा ऐड देखा रहेगा, ऑटो ड्राइविंग कार्स. तो वो जो ऑटो ड्राइविंग कार्स है, दे दे हैव समथिंग टोटली डिफरेंट फंक्शंस. गेटिंग माई पॉइंट. सो ये सारे कुछ हम लोग के पॉइंट्स हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको एक ISO के साइड से जो डेफिनेशन है ना वो यहाँ पे दिया हुआ है. तो आप अगर कभी अगर एग्ज़ाम में याद रखते हो या इफ़ यू गो फॉर अ इंटरव्यू और वहाँ पे कहीं पे अगर आपको पूछता है कि ओके यू हैव डेवलप्ड अ प्रोजेक्ट, कैन यू डिफाइन व्हाट यू मीन बाय अ प्रोजेक्ट. सो for that you have such definitions available. So with the help of example you can give such you can just explain such definitions. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे a unique process consisting of a set of coordinated and controlled activity with start and finish date. ये बहुत ज़रूरी है. कोऑर्डिनेशन होगा एंड वहाँ पे डिफाइंड होगा कि ओके दिस इज़ आर स्टार्टिंग डेट, दिस इज़ आर एंडिंग डेट. अंडरटेक्स to achieve an objective performing to a specific requirement including constraints of a time, cost and resources. Most important, constraint मतलब यहाँ पे हम लोगों ने कोई कंडीशन रखा हुआ है. क्या कंडीशन है कि आपको 1 year के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, दैट इज़ टाइम. आपके पास ओनली 100 crores है, दैट इज़ अ कॉस्ट, and you have specific set of resources as per that point of time. So आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, मुझे अगर कोई मशीन्स अगर रिक्वायर्ड है टू वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट, मुझे अगर और कोई चीज़ें अगर रिक्वायर्ड है फ्रॉम द गवर्नमेंट, दोज आर माई रिसोर्सेज, दैट्स इट. सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एनीवन, एनी डाउट्स, बताओ जल्दी से. No, sir. Guys, what about others? No, sir. No doubts? हाँ, anyone else?
ओके, एंड आई होप आपने एटलीस्ट अपना टीवाई का प्रोजेक्ट ढूंढना तो स्टार्ट कर दिया रहेगा, है ना, कि नहीं किया? सो जैसे मैंने आपको बताया, ट्राई टू फाइंड अ प्रोजेक्ट जहाँ पे आपको ऐसे कोई ऑनलाइन कोर्सेज मिल सके जो आप फॉलो करके बहुत इजीली वर्क कर सको वो प्रोजेक्ट्स पे। वो बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप अपने प्रोजेक्ट गाइड के टच में रहोगे, और प्लस आप जब अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो कोई एक प्रोफेशनल पर्सन के पास जिसको एक्सपीरियंस है वो आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखा रहा है, तो एक्चुअल इंडस्ट्री में हम लोग कैसे बनाते हैं ना उसका आपको एक फ्लेवर मिलेगा, वो आपको एक आइडिया मिलेगा, और वो आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, सो बिफोर वी मूव टू अ नेक्स्ट पार्ट, हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं। I'll call student names. Okay, so we'll continue again. हम लोग टास्क के बारे में डिस्कस कर रहे थे। So as you can see, task is a small piece of work. फर्स्ट पॉइंट है, तो हम लोगों को यही समझना है कि आप जब अगर अपना टीवाई का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि आपको वीकली एटलीस्ट कितने टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे टू सक्सेसफुली कंप्लीट योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अब ये टास्क कौन से होंगे, कितने होंगे और कितने टाइम में कौन सा ख़त्म करना है, ये समझने के लिए आपको प्रोजेक्ट डिवीजन आना चाहिए। प्रोजेक्ट डिवीजन का मतलब है डिवाइडिंग प्रोजेक्ट इन मॉड्यूल्स। ठीक है, मॉड्यूल्स मतलब आपका प्रोजेक्ट के पार्ट होता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टास्क क्या है, अ स्मॉल पीस ऑफ वर्क, जो आपको क्या करना है, वो एक टास्क ख़त्म कर दो, आपका एक गोल अचीव हो गया। मतलब जैसे अगर मैंने बोला है कि हम लोगों को गूगल मैप्स ऐड करना है, क्लाइंट साइड से ये रिक्वायरमेंट था, तो मेरा टास्क क्या है, टू अपडेट अ गूगल मैप ऑन माई एप्लीकेशन। जैसे मैंने ये ऐड किया मेरा टास्क अचीव हो गया। एन एफर्ट ऑफ नो लॉन्गर देन अ फ्यू पर्सनस आवर्स, मतलब एक दिन दो दिन का काम हम लोग कर सकते हैं, वैसा वो छोटा छोटा लेवल तक जब आप डिवीजन करते हो उसको टास्क बोलते हैं। एंड उसके साथ में क्या होगा, एक छोटा सा टीम या एक दो लोग ही इन्वॉल्व रहेंगे। जैसे अगर मैं पेयर प्रोग्रामिंग बोलता हूँ, पेयर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, एक डेवलपर जो है, यहाँ पे एक डेवलपर है जो कोडिंग कर रहा है और दूसरा डेवलपर उसके साथ में बैठ के उसको गाइड कर रहा है, या ये जो प्रोग्रामर कर रहा है ना, इसको ये मॉनिटर कर रहा है कि ये प्रोग्रामिंग जो है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम लोगों ने एससी के टाइम पे पढ़ा था, वी हैव अ कार, और ये जो है ये कार का ड्राइवर है एंड इसके पास मैप है, तो ये रास्ता बताएगा कि ये कार को कहाँ लेके जाना है। तो ये क्या है, दिस इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यू पीपल, मे और मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ सम प्रोजेक्ट, है ना। कोई एक टास्क हो सकता है जो अलग से है, एंड इट माइट नॉट बी द टास्क ऑफ योर प्रोजेक्ट, और इट माइट नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, बट आप अलग से उसको ऐड कर रहे हैं बिकॉज कुछ अलग से रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं। एंड बहुत बार सर्टन टास्क जो है दे आर सिंपली द रिपीटेशन ऑफ प्रीवियसली अ कम्प्लीट टास्क, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग जब टेस्टिंग करते हैं ना, तो प्रीवियसली जो मैंने टेस्ट किया था वही सेम चीज़ मुझे वापस रीटेस्ट करना है, या उस वैसे ही सिमिलर फंक्शंस मुझे वापस रीटेस्ट करना है। सो ये क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया। रिपीटेशन हुआ, लेकिन आपको अभी उसको और बेटर बनाने के लिए रिपीटेशन करना है। एंड उसके साथ में मैनेजमेंट की कौन से टाइम पे कौन ये ख़त्म करेगा, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर कंप्लीट नहीं हुआ देन वी सपोज टू हैव अ रीज़न, और उसको हम लोग टैकल करके सॉल्व करके वो टास्क कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। ये सारे हम लोग के नॉन सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अटेंड अ लेक्चर, बाई चॉकलेट, रेलवे टिकट बुकिंग। अब देखो ये रेलवे टिकट बुकिंग जो है, प्रीवियसली हम लोग इसको ऑफलाइन करते थे, आजकल एवरीवन इज यूजिंग ऑनलाइन सोर्स या ऑनलाइन मोड। आई कैन गो टू IRCTC का वेबसाइट और ऐप, एंड फ्रॉम देयर आई कैन बुक माई टिकट्स। while booking a ticket I can also book my food as well.
So ticket booking and food, these are two different things जो अभी क्या हो गया, कंबाइन हो गए. अब देखो ओला पे भी अगर आप देखोगे ना, ओला पे ये आपका कैब बुकिंग आ गया एंड ओला पे यहाँ पे आपका फूड बुकिंग आ गया. सो अगेन दे हैव कंबाइन टू डिफरेंट थिंग्स. अब ये दोनों जो है वो टोटली अलग मॉड्यूल है. जब अगर मैं फूड की बात कर रहा हूँ, सो वी आर ट्राइंग टू एम्फसाइज स्विगी और जोमेटो टाइप ऑफ अ मॉड्यूल. मैं इसी को एग्जाम्पल लूँगा, मैं इसी को स्टडी करूँगा टू सक्सेसफुली डेवलप माई ओला फूड वाला मॉड्यूल. वाई? बिकॉज दिस आर द मोस्ट सक्सेसफुल टू कॉम्पिटिटर्स हु आर स्टिल देयर इन द मार्केट. उबर इट्स आया था, हट गया, लॉस में चले गया, बट दिस टू पीपल आर स्टिल इन द मार्केट. सो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, बट स्टिल दे आर इन अ कॉम्पिटिशन. एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम ओला जो है उनका मेन जो अपना खुद का एक जो स्पेशलिटी है वो क्या है, कैब बुकिंग है ना. दैट्स वाई उबर होते हुए भी स्टिल मैनी पीपल आर यूजिंग ओला. तो मतलब यू हैव सम योर स्पेशलिटी, और उसको छोड़ के आप जब कोई नहीं पे नया कोई पार्ट अगर अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर रहे हैं, अपने बिजनेस में ऐड कर रहे हैं, देन वी सपोज टू हैव समथिंग कि जहाँ पे आपको पता चले कि ओके वाई डू वी रिक्वायर्ड अ फूड ऐप, और अगर वो रिक्वायर्ड है मुझे, तो मुझे कौन से चीज़ें वर्कआउट करने पड़ेंगे. ठीक है, ये आपको देखना है यहाँ पे. जॉब वर्सेस प्रोजेक्ट. सो वी हैव अ रूटीन वर्क, और यहाँ पे आपको क्या बोला है, नेक्स्ट हम लोग के पास अनसर्टन आउटकम्स है. अब जॉब है, जैसे अकाउंटेंट है, ये उसका रूटीन वर्क है. जैसे एडमिशन प्रोसेस के लिए कोई हम लोग के पास ऑफिस स्टाफ है, तो उनका रूटीन वर्क, दे नो देयर रूटीन वर्क, बिकॉज एवरी सेमेस्टर उनके नए एडमिशन हो रहे हैं, एवरी ईयर उनके कोई नए एडमिशन हो रहे हैं, इन बिटवीन नए एडमिशन हो रहे हैं. सो दिस इज देयर रूटीन, दे नो कि ओके क्या रूटीन पे क्या काम करना है. सो अभी आपके प्रोजेक्ट जो है ना वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं. एक जहाँ पे रूटीन वर्क, मतलब मुझे एग्जैक्टली पता है कि ओके यही रूटीन वर्क के लिए आई सपोज टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर. जहाँ पे जैसे अगर मैं रूटीन वर्क बोल रहा हूँ, हम लोग का ऑफिस स्टाफ जो एक आपका फीस एक्सेप्ट कर रहा है, और एक जो आपको एडमिशन प्रोसेस या फॉर्म प्रोवाइड कर रहा है. सो जहाँ पे आपका एडमिशन प्रोसेस या फॉर्म हो रहा है, वो दो आपके रूटीन वर्क हो गए. और यहाँ पे अनसर्टन आउटकम, मतलब हम लोग टेक्नोलॉजिकली नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम लोग कोई नए फंक्शंस ऐड कर रहे हैं जो प्रीवियसली अवेलेबल नहीं थे. तो वहाँ पे क्या होगा, अनसर्टिनिटी ऑफ द आउटकम्स. मतलब जब मैं यहाँ पे रिसर्च कर रहा हूँ, रिमेंबर रिसर्च इज गोइंग ऑन, मतलब मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ. जैसे आप देखो कि FB एंड गूगल है, सो उनको कोई बोलता नहीं है कि भाई ये वाले फंक्शन ऐड करो. दे ट्राई टू रिसर्च देमसेल्व्स एंड ट्राई टू अपडेट समथिंग. बराबर है. एंड जब अगर मैं जॉब की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा रूटीन वर्क हो गया. मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे आज क्या काम खत्म करना है, ये हफ्ते में क्या काम खत्म करना है. दैट्स माई रूटीन, है ना. जैसे हम लोग का रूटीन होता है, सुबह में ये टाइम पे उठते हैं, ये कुछ काम करते हैं, देन ये टाइम पे हम लोग ये करेंगे, देन वी गो टू जॉब, वापस घर पे ये टाइम पे आएंगे, एंड दैट्स आवर रूटीन. तो मतलब एवरीथिंग इज डिफाइंड कि ओके यही करना है. लेकिन यहाँ पे थिंग्स आर नॉट डिफाइंड, और वो टाइम पे जब थिंग्स आर नॉट डिफाइंड, वी आर ट्राइंग इट फॉर वेरी फर्स्ट और सेकेंड टाइम. सो आउटकम क्या होंगे हम लोगों को पता नहीं है. जैसे आप TY का प्रोजेक्ट जो बना रहे हो, यू आर डेवलपिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आउटकम जो है वो क्या है, अनसर्टन है. बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपने 2-3 बार ऐसे प्रोजेक्ट्स बना लिए, एंड उसके बाद में अगर आप सिमिलर टाइप का प्रोजेक्ट बनाओगे, तो दैट बिकम्स अ रूटीन फॉर यू, बिकॉज अभी वो आपके लिए नई बात नहीं है. यू हैव प्रीवियस एक्सपीरियंस, जिसके बेस के ऊपर आपको बहुत इजीली पता चलेगा कि क्या चीज़, क्या पर्पस, क्या काम होता है. सो जॉब का मतलब क्या हो गया, रिपीटेशन. देन सेकेंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को, है ना. द आउटकम इज़ वेरी अनसर्टन. सो प्रोजेक्ट जो है ये दोनों के बीच में रहता है. मतलब आप जो कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके जॉब रहते हैं जो प्रीवियसली आपने कोई दूसरे प्रोजेक्ट में भी बनाया रहेगा. लाइक फॉर अ कॉलेज, वी हैव वन प्रोजेक्ट फॉर अ कॉलेज. तो अब यहाँ पे क्या होगा, सपोज मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ फॉर दालमिया कॉलेज, ठीक है.
और एक मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ फॉर मिठी बाई। तो जब अगर मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ फॉर दालमिया, वी हैव सम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस कॉलेज वेबसाइट, एंड यहाँ पे ये कॉलेज के वेबसाइट के कुछ रिक्वायरमेंट्स अलग है। तो जो कॉलेज के सॉफ्टवेयर के लिए जो सेम चीज़ें रहेंगे, दैट इज़ माई जॉब, रूटीन हो गया। क्योंकि अगर कॉलेज का वेबसाइट बनाना है तो एडमिशन आ जाएगा, उनके फीस ये वो जो है, अटेंडेंस ट्रैकिंग ऑनलाइन हो जाएंगे। दिस आर द बेसिक पॉइंट्स। ये छोड़ के जो आपको कुछ अलग पॉइंट्स बता रहे हैं, दैट्स गोइंग टू बी द एक्सप्लोरेशन पार्ट, जो आपको मेहनत करना पड़ेगा, जिस पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा। यू सपोज टू फाइंड इट आउट कि कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी ऐसे कुछ फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है, या और कोई ऐसे फंक्शंस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं जो हम लोग प्रोवाइड करने का ट्राई कर रहे हैं। सो दैट्स गोइंग टू बी एक्सप्लोरेशन पार्ट। और ये जो भी कुछ मैंने अभी तक बड़बड़ किया ना, वो सब कुछ यहाँ पे ये बॉक्स में दिया हुआ है। सो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। एनी डाउट्स एनीवन? गाइस आई होप जाग रहे लोग बहुत टाइम के बाद। अगर सर, हम जो लोग पहले बोला था वापस बोलना। यस यस सर। हाँ, कौन सा पहले बोला था बताओ, कौन सा पार्ट की बात कर रहे हो? सर, वो एक्स्ट्रा फीचर्स जो ऐड ऑन करने का, एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन पार्ट। हाँ, तो हम लोग चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। एक आपका जॉब हो गया, एक रूटीन हो गया आपका, जिसमें अब जैसे अगर मैं कोई भी वेबसाइट बनाता हूँ तो उसमें साइन अप, लॉग इन आएगा, देन मैं अपना प्रोफाइल बनाऊंगा। ये सारे बेसिक चीज़ें हो गए जो हर दूसरे वेबसाइट पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं कॉलेज का वेबसाइट बना रहा हूँ तो स्टूडेंट जो है उनका रिजल्ट ऑनलाइन जनरेट होगा, अटेंडेंस हम लोग ऑनलाइन ट्रैक करेंगे, एडमिशन देंगे, फीस उन्होंने भरा है कि नहीं वो ऑनलाइन ट्रैक करेंगे। सो ये आपका रूटीन जॉब हो गया जो हर दूसरे कॉलेज के वेबसाइट पे मिलेगा आपको। यहाँ पे कुछ नया चीज़ नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई एक्सप्लोर नहीं करना है, क्योंकि हर कॉलेज आपको एडमिशन देगा, हर कॉलेज फीस मांगेगा, हर कॉलेज के पास अटेंडेंस वाला फॉर्मेट होगा, हर कॉलेज के पास एग्जामिनेशन फॉर्मेट होगा। तो अगर मैं BSc दालमिया से बात करूँ या कोई दूसरे कॉलेज से बात करूँ विद इन अ मुंबई इफ़ यू टॉक अबाउट, तो उनका जो इवेल्युएशन पैटर्न है, एग्जामिनेशन पैटर्न है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो दैट इज़ माई रूटीन वर्क। तो अगर मुंबई के ही 4 कॉलेज के लिए अगर मैं अपना प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, उनके कॉलेज के लिए अगर वेबसाइट बना रहा हूँ, सो उसमें ये जो कॉमन फंक्शंस है, दैट्स माई रूटीन, दैट्स माई जॉब, जहाँ पे मुझे कुछ अलग से सोचना नहीं है। अलग से सोचना कब होगा? जब अगर मैं कोई अनसर्टन आउटकम, मतलब कोई एक ऐसे कुछ फीचर्स या फंक्शंस ऐड करने की ट्राई कर रहा हूँ जो नॉर्मली हम लोग कॉलेज वेबसाइट के ऊपर ऐड नहीं कर रहे, बट अब यहाँ पे दे रहे हैं। लेट्स सपोज कोई भी वेबसाइट के पास अपना खुद का ऑनलाइन मीटिंग कनेक्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे वी हैव MS Team एंड गूगल मीट, ऐसे कोई सॉफ्टवेयर्स नहीं है जहाँ पे वो ऑनलाइन लेक्चर्स हम लोग ऑनलाइन लेक्चर हम लोग कंडक्ट कर सके थ्रू दैट कॉलेज वेबसाइट, एंड वी कैन ऑल्सो रिकॉर्ड दोज वेबसाइट लेक्चर्स ऑन दैट कॉलेज वेबसाइट, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम we can assign you notes or assignments on that website only, और वहीं पे अगर हम लोग evaluate कर सके। so these are the functions which are not available on any college website। तो अगर ऐसा कुछ अगर मैं ऐड करूँगा, so it's going to be the exploration part, जहाँ पे आई ट्राई टू फाइंड इट आउट कि कौन से फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है जो ऐसे कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो जब प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके पास क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए, और उससे हम लोगों के पास जो चीज़ है वो कितने बेस्ट वे में अवेलेबल होगा, है ना। ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करते हैं। सो दैट्स गोइंग टू बी द एक्सप्लोरेशन पार्ट। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। एनीवन, एनी यस डाउट्स? सर। ओके, एनी अदर पर्सन, एनी डाउट्स? क्लियर है सबको? ओके, सो नेक्स्ट जो है हम लोग के पास, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। सो जैसे मैंने आपको बताया, एक रूटीन टास्क होता है जो हम लोग को पता है कि हर दूसरे प्रोजेक्ट में होता है। दूसरे कौन से रहेंगे? एक्सप्लोरेशन टास्क, मतलब नॉन रूटीन टास्क। अब जब नॉन रूटीन टास्क है, आपके पास आउटकम उसका क्या है वो एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब नॉन रूटीन टास्क एक्सप्लोरेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो वो पार्ट या वो टास्क कितने टाइम में होगा, टाइम एंड कॉस्ट, ये भी हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन रखते हैं, बिकॉज इसका भी मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यू आर अबाउट टू डेवलप योर TY प्रोजेक्ट,
कैन यू टेल मी द एग्जैक्ट टाइम एंड कॉस्ट विच इज रिक्वायर्ड टू डेवलप दैट? नहीं, आपने बनाया नहीं है. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इट, क्योंकि आप बहुत फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. सो एक्सप्लोरेशन में टाइम किसी किसी को सपोज 2 मंथ्स ही लगे, एंड किसी को सपोज यहाँ पे यही काम करने के लिए 4 मंथ्स लग गए. कॉस्ट जिसका 2 मंथ्स में काम हो गया, सपोज उसका कॉस्टिंग 10,000 आया, जिसके 4 मंथ्स लगे उसका कॉस्टिंग सपोज 30,000 पहुंच गया. सो जो नॉन रूटीन टास्क होता है ना, उसको अपने बजट में ऐड करना और एग्जैक्ट एक कॉस्ट बताना कि चलो भाई कितना होगा, आप मुझे बताओ तो उसके हिसाब से हम लोग अपना प्रोजेक्ट कितना बना सकते हैं, हम लोग के पास बजट उतने फंड्स है कि नहीं, हम लोग डिसाइड कर सके. तो जब अगर मुझे किसी को, मेरे क्लाइंट को अगर ऐसा कोई एक बजट देना है ना, कि एग्जैक्टली आप कितने टाइम में प्रोजेक्ट बना के देंगे और उसका क्या कॉस्टिंग होगा, तो एक्सप्लोरेशन टास्क या नॉन रूटीन टास्क में ना आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है. अदरवाइज़ क्या होगा कि कोई एक प्रोजेक्ट जो 50,000 में होना था, लेकिन मेरे पास नॉन रूटीन टास्क है, मतलब मैंने पहले ऐसा कोई चीज़ों पे काम नहीं किया, लेकिन जब मैंने सुना तो वो टाइम पे मुझे लगा कि ओके आई कैन ईजिली डेवलप इट, तो वो टाइम पे मैंने कॉस्टिंग जो दिया वो 30,000 का दिया, मेरा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 50,000 का हो रहा है. तो ये क्या हो गया, अंडर एस्टिमेट कर दिया मैंने, है ना. और मेरा कॉस्टिंग 50,000 का ही है, लेकिन मुझे लगा कि ज़्यादा मेहनत लगेगा, तो यहाँ पे मैंने कॉस्टिंग 80 का दे दिया. तो ये क्या हो गया, ओवर एस्टिमेशन हो गया. अब अंडर एस्टिमेशन मेरा लॉस होगा, ओवर एस्टिमेशन मेरा कॉम्पिटिटर ये प्रोजेक्ट लेके जाएगा, जिसने पहले ऐसे कोई काम किया हुआ है, जिसके लिए ये रूटीन टास्क हो गया, उसको पता है कि एग्जैक्टली इतना ही इन्वेस्टमेंट होगा. तो जहाँ पे मैं क्लाइंट को 80,000 का बजट बता रहा हूँ, वहाँ पे मेरा कॉम्पिटिटर वो सेम चीज़ जो है वो 50 या 60,000 में बना के दे रहा है. तो ऑफकोर्स अगर मुझे कहीं पे सेम चीज़ अगर 80 के जगह 60 में मिल रहा है, सो आई विल गो देयर ओनली. गेटिंग ना. नॉन रूटीन वर्क अगर होंगे, रूटीन वर्क को तो मैं बहुत इजीली प्लान कर सकता हूँ, मैंने प्रीवियसली बनाया हुआ है, तो मुझे पता है कि ओके ये टास्क है, वो उसको 1 दिन लगेंगे, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता लगेगा. लेकिन नॉन रूटीन टास्क को प्लान करना और ये प्लान को फॉलो करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. और अगर आप ये प्लान को फॉलो कर पाए ना, तो ही हम लोग बोल सकते हैं कि यू कैन सक्सेसफुली डेवलप योर प्रोजेक्ट. जैसे आप अभी एक टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि मेरा जो ये प्रोजेक्ट है, मैंने पहले कभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, बट ऑन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आई विल बी वर्किंग ऑन सपोज 3 फंक्शंस. दिस इज़ माई फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड एंड थर्ड, और ये एक वीक में मुझे ख़त्म करना है. देन सेकेंड वीक पे मुझे और वापस 3-4 फंक्शंस या उसके जो टास्क है वो ख़त्म करना है. तो ये क्या हो गया, दिस इज़ द प्लान 1. लेकिन ये अगेन नॉन रूटीन भी है, मतलब आपने पहले कभी बनाया नहीं है, आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो, तो यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द थिंग्स. एम क्या होगा, स्पेसिफिक टारगेट अचीव करना, है ना. कैरिड आउट फॉर अ कस्टमर, मतलब कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस मैच होने चाहिए यहाँ पे. तो आप जो भी नॉन रूटीन टास्क या रूटीन टास्क कर रहे हैं, पहले कोई बनाए हुए फंक्शंस या नहीं बनाए हुए फंक्शंस जिस पे आप रिसर्च एक्सप्लोर करेंगे, आपने प्लान बना दिया, वो टारगेट आप अचीव करने का ट्राई करेंगे. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो भी टारगेट है वो टारगेट एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट होने चाहिए. आपके कंफर्ट के हिसाब से आप क्या बना सकते हो उसके हिसाब से नहीं, क्योंकि ये नॉन रूटीन है. नॉन रूटीन मतलब मैंने पहले कभी बनाया नहीं है. जैसे सपोज अगर हम लोग फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने कभी वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों नहीं बनाया. तो अगर कोई मुझे बोलेगा कि ओके मैं वेबसाइट को मोबाइल ऐप से लिंक करना है, तो जैसे आप FB या कोई दूसरे स्टैंडर्ड मोबाइल ऐप्स देखते हैं, तो इट्स एग्जैक्टली द मिरर ऑफ दिस वेबसाइट. तो आपको मोबाइल ऐप पे भी उतना ही मेहनत करना है जितना आपने वेबसाइट पे किया, है ना. लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे बहुत बार कि भाई मैंने वेबसाइट बना दिया है, मोबाइल ऐप जो है वो आपको इतना ही लिमिटेशंस पे मिल सकता है, बिकॉज देन यू नीड एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, और राइट नाउ दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और वी आर फेसिंग सम टेक्निकल इशू. तो वो क्या हो गया, आपने कस्टमर के लिए कुछ बनाने का ट्राई किया, लेकिन वो जो चीज़ें आपने बनाने का ट्राई किया उसका आपको एक्सपर्टीज़ नहीं था, आपने फर्स्ट टाइम बनाया था, तो आप एग्जैक्ट वेबसाइट का मिरर इमेज वहाँ पे नहीं बना पाए. तो कुछ चीज़ें, कुछ फंक्शंस जो वेबसाइट पे स्मूथ चल रहे हैं, लेकिन मोबाइल ऐप पे वो प्रॉपर रिएक्ट नहीं कर रहे, तो आपका स्पेसिफिक टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो पाया. देन
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग के पास ह्यूमन रिसोर्स होता है। अब अगर मैं एक टीम बनाता हूँ और वो टीम हमेशा वही टीम अगर रहेगा तो वो बाकी लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, आप बाकी लोगों के साथ आपका पहचान नहीं हो पाएगा। तो एक प्रोजेक्ट के लिए हम लोग का जो टीम है इट्स गोइंग टू बी अ टेम्पररी, सेकेंड प्रोजेक्ट के लिए ये टीम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके जो भी आपके कलीग्स है सबके साथ आपका पहचान हो जाएगा, सबके साथ आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। सो इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी टीम के साथ में, कोई भी टीम मेंबर के साथ में अगर काम करना पड़े, यू आर वेल अवेयर अबाउट दैट। देन it's supposed to have some several specialization या specialisms। like हम लोग के पास डिज़ाइनर्स है तो हम लोग उनको डिज़ाइनर्स क्यों बोलते हैं, they are specially there just for designing purpose। we have testers, we have developers, we have requirement gathering people, and in developer also we have some developers who are specialized in a cloud technology or who are specialized for a database handling purpose और हुआ स्पेशलाइज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर ऐसे कोई फंक्शंस अगर हम लोगों को ऐड करना है तो। सो ये सारे आपके पॉइंट्स हो गए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ वी डू हैव मैनी सच एग्जाम्पल्स। अब इसमें अगर आप नेक्स्ट देखेंगे हम लोग के पास इसके बाद क्या है, वी सब डेवलप सच प्रोजेक्ट इन मैनी डिफरेंट फेजेस। फेजेस मतलब आपको पता होना चाहिए, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे अगर कोई एक स्टूडेंट को एडमिशन देना है तो ये जो एडमिशन होगा उसका, ये एडमिशन के लिए मेरे पास डेटाबेस रेडी होना चाहिए, बराबर है, गेटिंग माय पॉइंट। और डेटाबेस रेडी होने के साथ में वो स्टूडेंट का प्रोफाइल भी होना चाहिए। तो आप देखो कि वी सपोज टू हैव अ प्रोफाइल, और वो प्रोफाइल होने के लिए हम लोग के पास डेटाबेस होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज स्टूडेंट या कोई पर्सन जब अपना प्रोफाइल बनेगा तो वो अपना नाम, एड्रेस, डिटेल जो भी कुछ ऐड करेगा वो कहीं ना कहीं कहाँ पे स्टोर होगा, डेटाबेस में स्टोर होगा। और ये जो डेटाबेस में किसी का प्रोफाइल बना हुआ है वही प्रोफाइल वाले बंदे को बाद में हम लोग एडमिशन दे रहे हैं। तो एडमिशन के टाइम पे मैं उसके पास से सारे डिटेल थोड़ी मांगूंगा, डेटाबेस में ऑलरेडी जो चीज़ें हैं उसके आगे हम लोग नेक्स्ट चीज़ें उसके पास मांगेंगे। तो हम लोग के पास जो प्रोजेक्ट होता है वो ऐसे डिफरेंट फेजेस में होता है, जिसमें हम लोग को पता होना चाहिए कि फर्स्ट फेज कौन सा है और उसके ऊपर डिपेंडेंट कौन सा दूसरा फेज बनेगा। अगर मैं डायरेक्टली स्टूडेंट का एडमिशन कराने जाऊंगा तो ये काम सक्सेसफुली हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट प्रोफाइल नहीं है प्लस उनका डेटाबेस भी नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, मैंने एडमिशन प्रोसेस पे काम करना चालू किया लेकिन मुझे पता चला कि भाई प्रोफाइल की ज़रूरत पड़ेगी और बैकएंड में ये प्रोफाइल का डेटाबेस यहाँ पे स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ नहीं है, तो अभी क्या करूँगा, मैं ये वाला टास्क छोड़ के वापस मुझे ये बैकएंड के टास्क करने पड़ेंगे, ये ख़त्म करके वापस आऊँगा तब यहाँ पे ये काम होगा। गेटिंग। तो क्या हो रहा है, आपको एक टास्क चालू कर रहे हैं लेकिन उसके लिए जो प्रीवियसली कुछ आर्किटेक्चर, कुछ चीज़ें जो रेडी चाहिए आपके पास वो नहीं है। तो अभी आप वापस उस पर वर्क करके वापस फिर अपना ये जो टास्क है उसको कंप्लीट करने आएंगे। सो दैट्स वाई ये फेजेस जो है ना उसको सीक्वेंस में रखना कि कौन सा फेज फर्स्ट आएगा, इसके ऊपर कौन से दूसरे फेजेस डिपेंडेंट है जिसको हम लोग को सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे लाना है। देन सेकेंड वाला फेज बनने के बाद में कौन सा यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे आएगा, फोर्थ के ऊपर कौन से वापस दो फेजेस डिपेंडेंट है जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। तो ये सीक्वेंस फॉलो करना ऑफ डिफरेंट फेजेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि कौन से फेजेस के बीच में कैसे लिंक बनेगा और कौन से फेजेस जब तक ख़त्म नहीं होते तब तक आप कोई दूसरे काम चालू नहीं कर सकते, है ना। ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्लस उसके साथ में आपके पास ये देखो ये जो फेजेस है, अब मैंने क्या बोला, एडमिशन फेज आपने चालू किया लेकिन वो आप टाइम पे ख़त्म नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास प्रोफाइल और डेटाबेस नहीं था। तो क्या हुआ, जो काम आपका एडमिशन प्रोसेस वाला काम जो आपका एक वीक में कंप्लीट होना था तो उसके लिए डिपेंडेंट चीज़ है डेटाबेस और प्रोफाइल वाला चीज़ रेडी नहीं था। तो अभी यही सेम चीज़ आपको ख़त्म करते करते 2 हफ्ते हो गए, 2 वीक्स हो गए। सो क्या हुआ,
आपके पास स्पेशलाइजेशन नहीं है, या कौन से टास्क किसके ऊपर डिपेंडेंट है उसका एग्जैक्ट डिपेंडेंसी आपने फाइंड आउट नहीं किया, और उसकी वजह से आपके कुछ चीज़ें जो आप ऑन टाइम ख़त्म करने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो ऑन टाइम ख़त्म करने के लिए जो डिपेंडेंट चीज़ें चाहिए वो आपके पास है ही नहीं, तो अगेन डिले हो रहा है चीज़ें। अब ये चीज़ें जब डिले होंगे तो आपके पास जो कंस्ट्रेंट मतलब कंडीशन है, आपके पास टाइम एंड रिसोर्सेज रिस्ट्रिक्टेड है। क्योंकि आप देखो कि जब अगर हम लोग कोई एक व्हाट वी से कि अगर मैं सपोज कोई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, हम लोग कोई एक एमएनसी में अगर है, तो वो एमएनसी में ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोजेक्ट चल रहा है, देर आर साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन। और हम लोगों ने अज्यूम किया था कि दालमिया कॉलेज का वेबसाइट आई बी कंप्लीटिंग विद इन 6 मंथ्स। अब 6 मंथ्स ये मेरा टाइम लिमिट था, और उसके बेस के ऊपर आई हैव डिसाइडेड कि 7th मंथ ऑनवर्ड्स मैं दूसरा प्रोजेक्ट पे काम चालू करूँगा। तो अब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ डिफरेंट फेजेस और एंड अनसर्टिनिटी, मेरा जो 6 मंथ्स में जो काम खत्म होना था वो अभी 7 मंथ का हो गया, मतलब 1 महीना बढ़ गया। तो उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट ख़त्म करके जो नया प्रोजेक्ट मैं चालू करने वाला था 7 मंथ पे, वो अभी 8 मंथ पे चले गया। मतलब आपका ये प्रोजेक्ट तो डिले हुआ, लेकिन इसके बाद जो आप दूसरा प्रोजेक्ट करने वाले थे वो भी डिले हो गया। तो आप देखो कि आपका सारा काम डिले होते जा रहा है। सो वी कैन नॉट अफोर्ड दैट, रिमेंबर, बिकॉज आपने जो टाइमलाइन क्लाइंट्स को दिया हुआ रहता है उसके बेस के ऊपर क्लाइंट्स खुद को एडवर्टाइज करते हैं कि हम लोग वी आर लॉन्चिंग आवर वेबसाइट या एप्लीकेशन सून। लेट्स टेक एग्जाम्पल, हम लोग के पास बहुत सारे स्मार्टफोन्स आते हैं मार्केट में हर दूसरे दिन, आई मीन नॉट दूसरे दिन, आई मीन एवरी मंथ यू विल फाइंड वन और द अदर डिवाइस मॉडल कमिंग इन द मार्केट। तो आप अगर अभी कोई एक न्यू फ़ोन आपने लिया भी है ना, तो आफ्टर 2-3 मंथ्स यू विल फाइंड कि ओके उससे कोई बेटर मॉडल आ गया वही प्राइस में, तो आपको लगेगा कि ओके ये लिया रहता तो बेटर था। तो अब क्या हो रहा है कि हम लोगों ने एक टाइमलाइन डिसाइड किया हुआ है, एंड बेस्ड ऑन दिस टाइमलाइन हम लोगों के पास क्या बोला है कि सपोज सैमसंग है, वो जुलाई मंथ में अपना एक न्यू मॉडल लॉन्च करेगा, एंड पीपल आर वेटिंग फॉर दिस। 20,000 का मॉडल है सपोज, कोई तो स्मार्टफोन है कोई। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आप कोई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो, तो क्या हुआ, जो मॉडल आपको जुलाई में लॉन्च करना था ना वो अभी अगस्त हो गया, डिले हो गया। अब ड्यूरिंग दिस डिले सैमसंग के जगह पे ओप्पो जो है या सपोज वीवो है, वो यही सेम प्राइस में सैमसंग से बेटर कोई डिवाइस मार्केट में लेके आया। तो अब क्या होगा कि मेरा प्रोजेक्ट डिले होने की वजह से मार्केट में कंपटीशन में मैं जो प्राइस में एक फ़ोन लॉन्च करने वाला था वो ही प्राइस में मेरे कॉम्पिटिटर्स ने बेटर मॉडल लॉन्च कर दिया। तो अब जितने कस्टमर्स मेरा फ़ोन जुलाई में ख़रीदते थे, अब जब मैं अगस्त में वो फ़ोन को लॉन्च करूँगा तो उनके पास वो सेम प्राइस में मेरे से बेटर 2 वर्जन अवेलेबल है। तो क्या होगा, जहाँ पे मेरे अगर 1000 मोबाइल्स अगर सेल होते थे उसके जगह पे अब वो डिवाइड होके ऑलमोस्ट 200 पे आ गया। तो मेरा प्रॉफिट या मेरा जो सेल है वो कहीं ना कहीं मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे आ गया। तो अब क्या होगा, मुझे मेरा मार्केट में रेपुटेशन बचाने के लिए जुलाई मंथ का मेरा जो प्रोजेक्ट डिले होके अगस्त में आ रहा था वो मॉडल को अभी मैं लॉन्च नहीं करूँगा, बिकॉज वो लॉन्च करके भी क्या होगा, यहाँ पे फेलियर होगा ना मेरे एक्सपेक्टेशन से, तो ये बहुत कम सेल होगा, 200 तक ही जा रहा है। तो अब हम लोग ये जो हम लोगों का डिले जो हुआ है लॉन्च में उसको और डिले करके इसको डायरेक्टली अभी हम लोग और बेटर फीचर्स के साथ में सपोज मैं सितंबर या अक्टूबर में लॉन्च करूँगा, ठीक है, जहाँ पे जो मॉडल में लॉन्च करूँ वो ओप्पो या वीवो या मेरे कोई दूसरे कॉम्पिटिटर्स ने लॉन्च ना किया हुआ हो। तो अब क्या हो गया, थोड़े डिले की वजह से मुझे पूरा प्रोजेक्ट डिले करके मेरे मॉडल्स जो है उसको और अपडेटेड करना पड़ा। सो दैट्स वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ सच
डिलेज। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो बोलते हैं ना, टाइम एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। सो आप जब एक प्रोजेक्ट अगर डिले करते हैं तो मार्केट में उसका लॉन्च डेट अगर डिले हो गया तो वो जो बिजनेस जिसके लिए आप बना रहे हैं उसको लॉस होगा, प्लस वापस उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मार्केट में डिले होने की वजह से कस्टमर्स जो है उसके वो जा सकते हैं। तो आप देखो, इट क्रिएट्स अ हेल लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड वी कांट अफोर्ड टू हैव सच थिंग्स, बिकॉज ऐसा करने से आपका तो इमेज ख़राब हो गया, कोई दूसरा कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस में भी जा सकता है। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि हम लोग क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, कब प्रोवाइड करेंगे, कैसे वे में प्रोवाइड करेंगे। प्लान करो फॉर अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। और आप अगर प्लान नहीं कर सकते, टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स। if you are not be able to work on this, if you are doing it for a very first time, if those tasks are a non routine kind of in a nature, then go and take the help of any external people for whom this task is a routine one. In short, आउटसोर्स कर दो प्रोजेक्ट। तो जैसे अगर मैंने बोला कि मुझे वेबसाइट बनाना है, ये मैं हर दिन बनाता हूँ, ऐसे बहुत सारे बनाए। आई एम वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस, इसका मुझे एक्सपीरियंस भी है। ये मैं टाइम पे बोलोगे ये ख़त्म भी कर सकता हूँ, बट अबाउट द मोबाइल ऐप आई एम नॉट कम्फर्टेबल। सो अब क्या करेंगे हम लोग? जस्ट गो एंड आउटसोर्स दिस प्रोजेक्ट टू समवन हु आर स्पेशलाइज्ड इन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। सो ये जो ओप्पो वाला और ये जो मोबाइल का मैंने लॉन्च का जो डिले बताया वो ना हो, और क्लाइंट एक्सपेक्टेशन अचीव हो, उसका भी लॉस ना हो, हम लोग का भी लॉस ना हो, और ये प्रोजेक्ट की वजह से, ये प्रोजेक्ट डिले होने की वजह से उसके आगे के प्रोजेक्ट डिले ना हो, है ना? समझ रहे? तो अगर हम लोग का एक प्रोजेक्ट डिले हुआ तो उसके आगे जो हम लोग दूसरे 2 प्रोजेक्ट अगर चालू करने वाले थे वो भी डिले हो गए। तो आप देखो कि एक टाइमलाइन अगर मेरा अचीव नहीं हो पाया तो उसके आगे 2 प्रोजेक्ट्स और डिले हो गए, उसके आगे के, तो हर एक चीज़ जो है तो वो इट क्रिएट्स अ मेस, और ऐसा मैस हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है? सो रूटीन टास्क हम लोग करते हैं, एक्सप्लोरेशन करो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सप्लोरेशन में इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है कि आपका क्लाइंट आपसे फ्रस्ट्रेट हो जाए या उसका भी लॉस हो, आपका भी लॉस हो। तो ये SPM का मतलब ही ये है कि टेक्निकली सोचो क्या चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हो, उसके पास वो एक्सप्लोरेशन करने के लिए, है ना, आपके पास टाइम रिसोर्सेज है, आप रेडी हो। आपका प्रॉफिट अगर कम हो रहा है तो इंस्टेड जस्ट गो एंड आउटसोर्स दैट प्रोजेक्ट ना, क्या फ़र्क पड़ता है? आप अपने रूटीन काम करो जिसमें आप बेस्ट हो, और दूसरे को करने दो वो टास्क जो आपके लिए नॉन रूटीन टास्क है लेकिन उसके लिए रूटीन टास्क है, जो वो हमेशा बनाता है। तो क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट में वही लोग काम कर रहे हैं हु आर बेस्ट एट देयर वर्क, तो उससे आपका प्रोजेक्ट बाद में जब क्लाइंट के पास भी जाएगा ना तो मेंटेनेंस के आपके एफर्ट्स उतने कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने खुद से कुछ एक्सप्लोरेशन किया हुआ है, आपने बना तो दिया, जोड़ तोड़ के दे दिया, बट व्हेन इट गोज टुवर्ड्स द क्लाइंट तो वो टाइम पे अगेन दे आर फेसिंग वन और द अदर एरर्स और अ प्रॉब्लम, तो इट क्रिएट्स अ मेस। लाइक अब मेंटेनेंस आपको बार बार हर दूसरे दिन यू आर फेसिंग वन और द अदर बग और एरर, एंड योर टाइम यू आर वेस्टिंग योर टाइम टू सॉल्व सच एरर्स और बग्स। तो आपका मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा प्रोजेक्ट ऑन टाइम ख़त्म करके भी। तो इसके लिए ये सब चीज़ ध्यान से देखना होता है, सीखना होता है, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट SPM। आई होप जो मैंने बोला वो समझा है, बाउंसर नहीं गया है। एनीवन, एनी डाउट्स गाइस? नो सर। हेलो, आई होप No, sir. पीपल आर लिसनिंग टू मी। एनी अदर पीपल? स्टूडेंट्स, ओके, सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स के साइड से मुझे रिप्लाई आया। व्हाट अबाउट अदर्स? यस सर। हाँ, ठीक है। सो आई होप मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। आउटसोर्सिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ज़रूरी भी है, और वो समझ में भी आना चाहिए कभी करना है और कभी नहीं करना है। ठीक है? जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला, प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, और अगर क्रिटिकल अगर प्रोजेक्ट है तो वो टाइम पे वी कैन नॉट अफोर्ड कि मैं खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करके बनाने का ट्राई करूँ मेरा प्रॉफिट बढ़ाने के लिए।
सो वो प्रॉफिट बढ़ाने के जगह पे आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा और प्लस क्लाइंट का लॉस होगा, दूसरी बार आपका मार्केट में इमेज ख़राब हो जाएगा, ये सारी चीज़ें अलग हो गए। गेटिंग? सो हम लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको याद रखना है व्हेन टू आउटसोर्स, व्हेन नॉट टू आउटसोर्स। क्या चीज़ आप खुद से बनाएंगे, क्या चीज़ आप आउटसोर्स करेंगे। तो अभी यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि आउटसोर्स क्या करना है मुझे, तो मेरे जो रूटीन वर्क है वो मैं करूँगा। एक्सप्लोरेटरी वर्क के लिए अगर मेरे पास टाइम है देन इट्स फाइन, टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है उतना, इन्वेस्टमेंट नहीं है उतना, या फिर एक्सप्लोर करने के बाद भी आई कांट गारंटी द क्वालिटी, तो हम लोग क्या करेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, गो एंड जस्ट आउटसोर्स। बेनिफिट क्या होंगे उसका, तो आप आउटसोर्स कर रहे हो कोई एक एक्सपर्ट को, तो वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपको प्रोजेक्ट बना के दे देगा, क्वालिटी प्रोजेक्ट बनेगा, नंबर ऑफ एरर्स या बग्स कम आएंगे, मेंटेनेंस के आपके एफर्ट्स कम हो गए, है ना। और कोई एक बहुत रिस्की पार्ट है जो आपने पहले नहीं बनाया, तो आप जब एक्सपर्ट को दोगे तो यू कैन ट्रस्ट कि वो उसको सिक्योर वे में बना सकता है, जिससे क्लाइंट साइड पे जब वो फंक्शंस काम करे तो उसको कोई लॉस या प्रॉब्लम ना हो। ओके, नेक्स्ट आपको क्या बोला है, आर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट रियली डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट्स? ऑफ कोर्स इट इज डिफरेंट, है ना। सो एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम दे आर सिमिलर व्हेन कम्स द प्लानिंग पॉइंट, कहाँ पे आपको एडवर्टाइज में कितना खर्चा करना है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, सबसे पहले दो सॉफ्टवेयर जो है ना वो इनविजिबल होता है ना, ये एक फर्स्ट पॉइंट है। तो जब अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे अगर हम लोग के पास एक रोड हाईवे प्रोजेक्ट अगर बन रहा है, तो मैं किसी को झूठ नहीं बोल सकता कि भाई 80% प्रोजेक्ट हो गया, क्योंकि पीपल कैन कम एंड दे कैन विजिट दैट प्लेस एंड दे कैन फाइंड इट आउट कि कितना प्रोजेक्ट बना हुआ है। बट उसी के सामने अगर मैं बात करूँ कि हम लोगों का सॉफ्टवेयर है, तो अभी सॉफ्टवेयर में मैंने स्टार्टिंग के 2-4 मॉड्यूल बना के इफ़ आई से कि मेरा 70% हो गया, देन इट इज़ नॉट विजिबल टू क्लाइंट, दे कैन नॉट फाइंड इट आउट जब तक वो फंक्शंस ट्राई ना करें। सो इनविजिबिलिटी दैट इज द वन पॉइंट जहाँ पे आई कैन से कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे जस्ट बाय लुकिंग एट द सॉफ्टवेयर आई कैन नॉट से वो सॉफ्टवेयर कितना बड़ा बना हुआ है, वो सॉफ्टवेयर का क्वालिटी क्या है, जो फिजिकल चीज़ें देख के हम लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल। एक सॉफ्टवेयर का आइडिया सुन के आई कैन नॉट जज कि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी लेवल कितना कम या ज़्यादा हो सकता है ना। जैसे वी हैव रिजल्ट जनरेशन सिस्टम, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, स्टूडेंट सॉरी द जो प्रोफेसर्स है दे विल जस्ट एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, और वो मार्क्स के बेस के ऊपर आप क्या करेंगे, रिजल्ट जनरेट करके दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वी सपोज टू एंटर द मार्क फॉर थियरी, इंटरनल, प्रैक्टिकल, उसमें से ये तीनों में इंडिविजुअल पास हो रहा है। इसमें अगर वो पास हो गया, सपोज कोई एक स्टूडेंट फेल हो गया, इसमें पास है, इसमें फेल है, ठीक है। देन सेकेंड सब्जेक्ट है जिसका थियरी में वो पास है, लेकिन इंटरनल में पास है और प्रैक्टिकल में अगेन फेल है। तो आपको अभी यहाँ पे ये याद रखना है कि नेक्स्ट टाइम जब आप ये स्टूडेंट का री एग्ज़ाम करेंगे तो उसका थियरी का री एग्ज़ाम होना चाहिए, प्रैक्टिकल का री एग्ज़ाम होना चाहिए, इंटरनल री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, सपोज आई अलाउ ओनली 3 KT, तो वो टाइम पे यहाँ पे आपको उसका थियरी और प्रैक्टिकल में अगर 1-1 KT है तो आप उसको 2 KT कंसिडर करोगे, या एक ही सब्जेक्ट में ही उसको 2 बार 2 अलग अलग पार्ट में फेल हुआ है तो दिस विल कंसिडर्ड एज जस्ट 1 KT, अगेन अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क। नेक्स्ट थिंग, if I talk about commerce, तो we don't have any such kind of a practical thing in commerce, तो again उसका result generation system जो है वो change हो जाएगा। So if I have 5 different streams in one college, तो 5 different streams के उनके students को evaluate करने के जो techniques है, जो pattern है वो अलग है। And again this is different for, this is for graduation,
This is again different for undergraduation and post graduation. So आप देखो, this is so complicated task. Next thing, university only gives you 6 years to complete your BSc IT course. अब we do find students जो 6 साल में ये complete नहीं कर पाते, तो ये स्टूडेंट को अभी आप क्या करेंगे, इन एलिजिबल कंसिडर करेंगे, उनका री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए. और आई कैन से कि हम लोग के पास कोई एक स्टूडेंट है जो 5 years तक ये कंप्लीट नहीं कर पाया एंड उसको यही करना है. सो अगेन नाउ इज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर. तो आर वी गोइंग टू अलाउ देम? गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द रियल एग्जाम्पल विच आई एम गिविंग यू. सो ये सारे अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड टास्क होते हैं. नाउ यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट वर्सेस टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं. आज के लिए जो भी मैंने आपको बताया, आई होप क्लियरली समझाया आपको. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो. एनीवन, एनी डाउट्स गाइस? No, sir. पक्का? No, sir. Yes, sir. ओके. एंड आई होप आई वॉज लाउड इनफ कि आपको क्लियरली मेरा आवाज़ आ रहा था. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, ओके, sir. ठीक है. सो आज जो भी हम लोगों ने कुछ किया है, डिस्कस किया है, और ये कंप्लीट 5 यूनिट्स का नोट्स है, यही आप थ्रू आउट सेमेस्टर फॉलो करेंगे. ठीक है, आई विल शेयर दिस नोट्स विथ यू. एंड जैसे एससी के टाइम पे था, इफ़ यू वांट टू रिवाइज, सेम थिंग इज रिकॉर्डेड, यू कैन रिवाइज इट. ओके, सो अटेंडेंस इज डन. ठीक है, जो पॉइंट्स डिस्कस करने थे वो हो गए. नाउ इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी. एंड रिमेंबर, ओके, नाउ वी आर डन विद द लेक्चर. जस्ट रिमेंबर, whenever you are talking about your final year project, please go and find some online courses which are available for mobile app development, for web development or for embedded type of softwares. आपको अगर ऐसा कोई कोर्स मिलता है, then only select such type of projects, because आप जोश में सोचते हो कि I can develop एनी XYZ सॉफ्टवेयर, मेरा कोई कजिन इंडस्ट्री में है, मेरा कोई ये वाला पर्सन इंडस्ट्री में है, वो मुझे हेल्प करेगा. एट दी एंड अगर वो आपको बोलता है कि नाउ आई एम बिजी विथ माई ओन वर्क, आई कैन नॉट हेल्प यू, आप लटक गए. सेम 5 में उसने हेल्प कर दिया, आपका प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बन गया, लेकिन जब उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंट करना है वो टाइम पे वो आपको हेल्प नहीं कर रहा है. दैट क्रिएट्स हेल लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू. आप अगर सोचते हो कि कोई प्रोजेक्ट गाइड आपको थ्रू आउट हेल्प कर पाएंगे, दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल इन अ वर्चुअल सिनारियो इन टूडेज टाइम. वो आपको हेल्प करेंगे, बट अगर आपका कोडिंग या कहीं पे अटक रहा है, आप रोज़ उनसे मिल नहीं रहे हो, और आपको कोई एरर्स है वो वर्चुअली सॉल्व करना हर एक टाइप के एरर के लिए पॉसिबल नहीं होगा. तो इट माइट पॉसिबल कि आपके लिए थोड़े बहुत एरर्स वो सॉल्व करके दे, लेकिन पूरा कोडिंग कोई आपको करके नहीं देगा. हम लोगों ने पहले कभी ऐसे कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू वर्क ऑन इट टू सॉल्व सच एरर्स. एरर छोड़ो, पहले तो डेवलपमेंट ही कहाँ से करना है यही नहीं पता चलेगा कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, है ना. सो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यूडेमी या कहीं से जाओ. इट्स फाइन आपका TY के लिए, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग, जितना फीस भरे उसके ऊपर, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग 500 और 1000 रुपीज़ मोर, इट्स फाइन. गेटिंग. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको एक पार्टनर सिलेक्ट कर रहे हो ना, मेक श्योर कि आपका वो पार्टनर के साथ पूरे साल बने रहे, है ना. सेम 5 में हम लोगों ने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट साथ में बनाया था, सेम 6 आते आते झगड़ा हो गया, अभी एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे. सो मेक श्योर ऐसा ना हो. और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा रिस्क नहीं लेना है, सो अकेले प्रोजेक्ट बनाओ, बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है, सो जस्ट गो एंड फाइंड कोर्सेज. वो कोर्सेज जो आपको मिल रहे हैं उसके बेस के ऊपर डिसाइड की कौन सा प्रोजेक्ट आप बनाने वाले हो. आई होप आपने अभी तक कॉलेज में अपना टॉपिक नहीं दिए रहेंगे ना? दिए आपने? हेलो. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, सबके टॉपिक हो गया.
रितिका, विदाउट कोर्स देर आर नो शॉर्टकट्स. आपको थ्रू आउट स्टार्ट टू एंड फॉलो करना पड़ेगा कि हाउ वी डेवलप अ प्रोजेक्ट. शॉर्टकट्स नहीं होते हैं. वी सपोज टू वर्क ऑन इट. कि आपको फाइंड आउट करना है कि ओके कैसे प्रोजेक्ट चालू करेंगे, कैसे कंटिन्यू करना है, कैसे डिज़ाइन होंगे, फिर कैसे आगे की चीज़ें हम लोग डेवलप करते हैं. और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब हम लोग प्रोफेशनली ऐसे कोर्सेज फॉलो करते हैं ना, तो दे यूज़ फ्रेमवर्क्स. ठीक है, जो मैंने आपको एससी में बताया था, आपको शायद प्रॉपर समझा नहीं रहेगा, एसपीएम में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप ऐसे फ्रेमवर्क यूज़ करोगे, इंडस्ट्री में भी फ्रेमवर्क यूज़ होता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वी अप्रोच फॉर सम जॉब. अब वहाँ पे देर आर 20 पीपल हु आर देयर इन द क्यू. आप भी वहाँ पे हो. वो 20 लोगों ने प्रोजेक्ट जो बनाया है वो सिंपल सपोज पाइथन में बना है या पीएचपी में बना है, लेकिन आपने सेम प्रोजेक्ट पीएचपी या पाइथन में फ्रेमवर्क यूज़ करके बना है विच इज़ देयर रिक्वायरमेंट. तो मतलब आपको पाइथन या पीएचपी या जावा जो भी लैंग्वेज है उसका भी नॉलेज है, और उसके साथ में जो हम लोग फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं उसका भी नॉलेज है. सो दैट इज़ द मोस्ट एडेड एडवांटेज, और आपके चांसेस वहाँ पे हाईएस्ट हो गए टू गेट दैट जॉब. ठीक है, सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. सर हाँ बोलो बोलो. यस. 355 मैंने तभी बोला मेरा माइक्रोफोन इशू. ओके 355. एक सेकेंड. हाँ, अश्मिता. यस सर. ओके ठीक है, चलो यू ऑल कैन लीव. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर. बाय. थैंक यू सर.